अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो आगाज करेंगे एक अफसोसनाक मगर दिलचस्प खबर से। जी, खबर है कि रस्म हिना के नाम पर शराब नोशी की दावत देने वाला खानदान गिरफ्तार। और शादी कार्ड पर इतनी फजूल तहरीर। जी, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है रस्म हिना, रवानगी मेहंदी और साथ टुन प्रोग्राम, शराब की बोतलें बनी हुई हैं। ये डूब मरने का मकाम है उस पूरे खानदान के लिए जिसने इस कदर ब्लेटेंटली, मतलब देखें, ये आपका जाती काम है। आप बंद कमरों में चार दीवारी में जो करना चाहें करें। अगर आप अल्लाह से नहीं डरते तो कानून से क्या डरेंगे। लेकिन शर्म का मकाम है कि बेगैरती का लेवल देखिए कहां तक पहुंच गया कि अब आपने ये सदमा जारिया पूरे माशरे में तकसीम करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, SHO साहब बताइए, क्या वाकया क्या था ये थाना जी 3 बंदे चलान दे ने जी। नागी मुखबरी करता है, टैडी वेलियां खान दिया जी। अच्छा, टीरा जाके रेड करता तो बंदे फड़ के लिया। अच्छा नागी साहब, जरा अपनी जुबानी बताएं ना, ये सब कुछ हुआ कैसे? सारे काम मैं ही कर सकता सा। इनांदे हथ चढ़दा ते 4-5 हज़ार इच गल मुक जानी आई। धुर नागी जनाब, मैं फड़ के लिया इन्हों। मैं काफी देर बैठा, मैं जरा मेहंदी की रस्म हो जाए, जिले बोतल खुल गई फिर फड़ागा इन्होंने। अच्छा, फिर खुल गई उसे रंगे हाथों पकड़ा? हाँ जी। अच्छा, तुम्हें पता नहीं चला कि ये पुलिस वाला है? अरे तो लगता नहीं थी पुलिस वाला, और वर्दीज भी नहीं थी। असल च नीब नूं मंगण वाला समझते रहे ने और उहदी अखां तो लग भी रहा हुंदा है। क्यों भाई? सर जी वाकई ही मैं ते आज तक नहीं वेख्या पुलिस वाला टीरा होवे। तमीज कर। असल च ना वो नीब दी अखां वेख के उन्होंने भी टोन समझ रहे सर। अच्छा, ये तुमने पहना क्या हुआ है? सारे नवी वर्दी मिली है, लगता किसी मिलता गेट कीपर है। ये सामने खबरें कड़ा रंग कटाता है था। अच्छा, लेकिन पैंट तुमने पुरानी पहन रखी है, शर्ट नहीं है। नहीं सर, मैं नवी वर्दी है। ओह, सामने आओ ना जरा। जी सर। तुम गलती से आधी वर्दी पहन आए हो, बेवकूफ। तो फिर पैंट थोड़ी भरजाई पा गई जे। अच्छा जी, SHO साहब आपकी तरफ आ रहे हैं हम। सर ए भी तुम वक्त जाया करना है, अगे सियाने बंदे ना गल कर लो। नहीं नहीं, आप बड़े सियाने हैं, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि नागी इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे हो गया? सर जिन्ने भी तुहाडे DIG ने वो सारे नागी दे दोस्त जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर जी कल्ले DIG साहबान होंदे तो खैर सी, तुहाडे शहर दा हर TV एंकर दा दोस्त जे। सारे कल टीवी एंकर भी होंगे, खैर सी। हर मुल्क का वजीर आजम दा दोस्त है। ये तो हुण एवें बकवास पे करना है टीरिया। तमीज कर। अच्छा इधर आ जाओ, DIG साहब दे दोस्त ने। ये सब तुहाडे दोस्त ने ना, आज तो तुसी इत्थे बहना है। ईमान नाल जे मैं SHO होवां ना ते छिल ला देवां मैं इस टीरे दी। किनू आखे मारना तेरे सिर दे विच। तेरे रंगे मैं बड़े वेखे ने, मैं नहीं डरदा तेरी रंगबाजी तू। ऑडियंस भी पागल है, उन्हें चौका मारे। ये छक्का है जो उसने मारा है। कहना जनाब। जी चौधरी साहब। वाह, बाद च बड़ी इज्जत दिने। सर नागी दी वाकई बड़ी पहुंच है। नागी साहब, अगर आपकी इतनी पहुंच है तो हमारे मसाइल भी हल करा दें। देखे ना हमारे कितने मसाइल है, रिश्ते नहीं हो रहे हमारे। अच्छा, टेंट वाले ने मले च दुकान ही लै गए ने, एडी मनूस है। टेंट वाले ने साइकिलों का काम शुरू कर दिया। हिटलर नहीं सी, हिटलर जर्मन का सदर। जर्मन दा? जर्मनी का सदर है। नहीं, जर्मनी का की सी उथे SHO लगा सी। वो चांसलर था, सदर नहीं था। हाँ जी हाँ जी, वाइस चांसलर। वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का होता है। ओ डैडी। हाँ जी। ओ तू बंदा चेंज कर। तुम्हें हिटलर का पता ही नहीं, तुम उसकी मिसाल दे रहे हो। और हिटलर नहीं, जेड़ा कमानिया का काम करते थे। अगर तुम मुझे बता दो कि हिटलर पैदा कहाँ हुआ था, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। मैनू 1000 दो, मैं दसना। लेकिन अगर गलत बताया तो 2,000 देने पड़ जाएंगे। मैं देसा जी। सर जी इन्हें सही दसिया ना तो 2000 मैं भी देसा। नागी साहब को दोगे? अच्छा, जे अगर ना दसिया ना, मैं 5000 लेसा तुहाडे कोलों, इहदे कोल नहीं। मेरे से क्यों लोगे भी? मैंने कहा उसे। असार 5 नु मैं देसा। जी नागी साहब बताइए। क्यों जी, ऑस्ट्रेलिया पैदा नहीं होया? हार गया है नागी। हाँ हार गया तो है। सर झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ जीत गए सी। कर दो 5000। नागी का जवाब दुरुस्त है। नागी की हिटलर का नाना हैगा। तू पैसे का इंतजाम कर, मैं मैन कैफ भी पड़ी हुई है। अरे की चीज है ये उसकी आप बीती है, बड़ी मशहूर हिटलर की मैन कैंप, बड़ी कमाल की किताब है। मैन कैंप है उसका नाम, मैन कैंप। उसका मतलब है माय स्ट्रगल, मेरी जद्दोजहद। ये तर्जुमा छप चुका है। हाँ सर, तर्जमा भी पढ़ा है। सर आजकल की पढ़ रहे हो? नेल्सन मंडेले दी आजकल पढ़ रहे हो आप बीती। नागी साहब ये सारा कुछ तुसी पढ़े है? बेटा तेरा को काम है पढ़ान लिखन नाल,
ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਚਰਸ ਪੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਲੇਲ ਪਈ ਗੁਲੇਲ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ पूरे इलाके च। हाँ बदनाम कैसे हो गए तुम? अरे ब्याह वाले दिन अंदर हो गए हैं, घट बदनामी है। तो जो रस्म हिना के कार्ड पर टुन प्रोग्राम लिखवा रहे थे बेशरम, उस पर बदनाम नहीं हुए? ए मेरे भरा ने लिखाया ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ। क्यों भाई, क्या कह रहा है ये? ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਦਮਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। बस फिर अब मौज करो। सर ये दिमाग क्या होता है? ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। शादी ब्याह का किसी काम का जो चाव चढ़ता है ना, जिसे कहते हैं चाह, तो उद्मा तो सराइकी में बड़ा इस्तेमाल होता है। मेरा सवाल वहीं का वहीं है। नागी साहब, आपको कैसे पता चला इस दावत का, इस कार्ड का, इस जलालत का? ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। फिर? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਵੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਦ ਤੂੰ ਵਲਾਇਆ ਰਮੀ। ये नागी साहब ने क्या कहा सर? वाला वलाया? वलाया, वलाया मीन्स कि एक चीज उसको अवॉइड कर लेना, उसको वला जाना, यानी वल के उसके ऊपर डिटूअर लेके, यानी सीधे एक चीज जा रही होती ना, आप डिटूअर लेके बाईपास कर लें उसको वला जाए। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾਗੀ। अच्छा जी नागी साहब, फिर? ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ। यानी जरूर पिएगा? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ DIG ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। तो क्या कहा DIG ने? DIG ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, और वो क्या है? ਕਿ ਬਸ ਜੀ CM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। अच्छा, ये भी गोली बड़ी आम है। बदकिस्मती से हमारा एक दोस्त, शिकारी दोस्त वजीर बन बैठा है, अब वो गुसल खाने में भी बैठा हो तो कहता है यार मैं CM के पास बैठा हूँ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰ ਐਵੇਂ ਡਫਾਂਗ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ CM ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੂੰ। ਲੈ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ CM ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। अच्छा, फिर इन्हें इत्तला कैसे आई? और मैं जी वो तरीका किया जेड़ा साफी करदे हुंदे नु। जी, और वो क्या है? मैं DIG नु मुड़ एक होर फोन किया। क्या कहा आपने? मैं मुड़ आख्या कि मैं 3-4 TV एंकर लैके जांदा पिया। अच्छा, बकुए पे? हाँ, फुर्सत होवे तो तुसी भी आ जावे, या थाने इतला कर देवे है। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ DIG ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਸੀ। अच्छा फिर बताओ ना, फिर क्या हुआ? मैं तू पहले SP अपने होया इनंदे घर। क्यों शेख साहब आपके घर पहुंचा हुआ था? और सर छोटी सी बात का इसने बतंगड़ बना लिया है। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਇੰਨਾ ਟੋਨ ਸੀ, ਉਹਨ ਮੈਂ ਡਾਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, वो कौन सा? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਟੋਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਟੋਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। सर साढ़े अफसरों को मशवरा दो, एक वर्दी है जिहड़ी बना के देती है। इसमें अफसरों से ज्यादा हुकूमत का हाथ है। मैं वैसे इस हक में हूं कि वर्दी तब्दील होनी चाहिए, हर सूरत तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता वर्दी जो आपने पहन रखी है इस वक्त, ये दहशत की, नाअहली की और करप्शन की अलामत बन चुकी। ये रेलिक्स ऑफ आवर बैड पास्ट समझते हुए खत्म किया जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो वर्दी पहन रखी है हनीफ साहब ने, ਜੀ ਜੀ, ये नामुकम्मल है, पूरी इसी रंग की है और वो खूबसूरत भी है। प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो मोटी है, बहुत कोर्स कपड़ा जो है, वो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि कैनवस के करीब करीब है। ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਦੀ ਫਲੇਵਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1122 ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। और अगर देखा जाए तो 1122 की वर्दी इसी जैसी है। नई वर्दी का एक फायदा जरूर है, इसके ट्राउजर में 5 पॉकेट्स हैं सर। आहा, ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜੇ। तो लेडीज की वर्दी वैसी की वैसी है ना, हमारी वर्दी नहीं बननी है और जोड़े तो पता नहीं बननी भी है। फिकर ना कर छोरे, मेरा एक भतरिया है मुनीर नागी। ਉਕਾੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹ। सारे में बाक बाक करदा पे टीरा। ऐसे तो साहब अपनी जगह पे आए, आप क्या तमाशा बनाया हुआ आप? नागी साहब आप कुछ बता रहे थे। सारा निक्का या जिम्मेदार है, नाले एक मोबाइलों की दुकान भी गत्ती हुई सू। जिम्मेदार है कितना? 4 किले जमीन है। क्यों भाई, क्या कहती हो? इंदराके ब्याह के जाना पैना है। अच्छा भी बताओ क्या कहती हो? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗੀ ਕੱਢੋ, ਕੁੜੀ ਦਾ 4 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, मुनीर नागी के अलावा भी कोई है? ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਨਾਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਗੀ ਵੀ ਹੈ? हाँ, ओकाड़ा बड़े मशहूर डॉक्टर
डॉक्टर बशारत नागी हुआ करते थे। याद है आपको? भुट्टो साहब को उन्होंने जलसे में कहा था कि आप मुझे भूलना नहीं, ये ना हो कि लाड़काना चले जाओ। क्या मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लाल सर वाले डॉक्टर को कभी नहीं भूलूंगा। जनाब मेरा वलीमा भी लंघ जाना, कुछ करवा दो। तो तुम्हारा नाम क्या है? हनीफ जी। तुम्हारा नहीं है, मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो टुन प्रोग्राम से। दस ओए मेरा नाम जी शेख शाहद। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸ਼ਾਹਿਦ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਦੱਸ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਡੋਲਫਿਨ ਚ ਆ ਜਾ। डॉल्फिन फोर्स। ਓ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਭੰਗ ਪਾਈ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਛਪਾ। तुम्हारे कहने पे छपवाए थे उसको। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। क्यों जिगर का प्रॉब्लम कैसे हो गया? ਪੀ ਪੀ ਕੇ। देखा? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਫਾ ਸੀ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वो दिन रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे चकवाल। अरे यूरोप तो सीधा चकवाल। हाँ जी, यूरोप भी और चकवाल भी साथ साथ। लेकिन अब एक तवील अरसा, जिस तरह हम पिछला सारा सफर 1.5 साल का यूरोप, अमेरिका, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका फिरते रहे हैं, हाँ जी, अब हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अजला मुकम्मल करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इस सफर का नुक्ता आगाज भी अपने मोस्ट फेवरेट डिस्ट्रिक्ट को बनाया। इसको 1985 में जिले की हैसियत दी गई और सरहदें इसकी 5 अजला से मिलती हैं: अटक, पिंडी, जेहलम, खुशाब और मियांवाली। अच्छा लगता है तुम वैगन लेके चल रहे हो। ये पहले डिस्ट्रिक्ट जेहलम में था, इसके अंदर जेहलम का कुछ हिस्सा डाला गया, अटक का भी कुछ हिस्सा इसमें ऐड किया गया, और मैं आपको उस तरतीब से लेके जा रहा था। इसकी 5 तहसीलें हैं। सबसे हसीन तहसील है कलर कहार। क्या बात है। कलर कहार तख्ते बाबरी की वजह से मशहूर है। बाबर जब काबुल से दिल्ली जा रहा था तो यहाँ उसने क़याम किया, और तख्ते बाबरी देखने लोग दूर दूर से अब भी आते हैं। इसके हुस्न व जमाल को देखते हैं। अब तो वो हुस्न रहा ही नहीं, हमारी जुमला नाअहलियों की भेंट चढ़ गया है। ये पोठोहार का इलाका है, कलर कहार उसका हुस्न व जमाल है। और इसके बारे में बड़ा खूबसूरत फिक्रा शेरशाह सूरी का, वो आज भी वहाँ पे दर्ज है। उसने कहा, ई बच्चा है कश्मीर अस्त, कि मुझे तो ये कश्मीर का बच्चा नजर आता है। वाह जी वाह। फिर है जनाब चकवाल, वो भी तहसील, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यही है। एक अहम बात इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कि साउथ एशिया का सबसे पुराना डायनासोर का ढांचा यहीं से बरामद हुआ था। आप इस्लामाबाद में अगर जाएं तो वो आज भी प्रिजर्व्ड है। और जिस जंगल से ये दरियाफ्त हुआ उसका नाम है बन अमीर खातून। फिर चुहा सैदन शाह। सर इसको चूहा सैदन शाह कहते हैं। चुहा गलत कहते हैं ना, चुहा है। चुहा मीन्स चश्मा। बड़ा लाजवाब चश्मा है वो। और ये सखी सैदन शाह के नाम से, उन बुजुर्गों के नाम पे इस शहर की बुनियाद रखी गई। अब ये तहसील भी है। इसकी 2 वजूहात शोहरत हैं। एक है कटास राज, बहुत जबरदस्त रिमेन्स हैं एक इंतहाई कदीम मंदिर के। ये शिवा का मंदिर है, और इसके बारे में एक रिवायत तो ये कि 4,500 साल पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कदीम है, यानी एंटिक्विटी है, लोगों को पता ही नहीं कि कितना पुराना है। महाभारत में इसका तज़किरा है शिवराज के नाम से। फिर जो इस वक्त जो सहन और जो प्रेमिसेस नजर आते हैं, ये 1,500 साल पुराने हैं। यहाँ पर एक मकाम है सलोनी। लोनी सिकंदर यहाँ तक आया था। जब जेलम की कैंपेन पे निकला तो सलोनी को उसने टच किया था। फिर एक बहुत लाजवाब कला है नंदना, इंतहाई खौफनाक कला, वो भी यहीं पे वाक़ है। सर चूहा सैदन शाह की दूसरी चीज वो ऐसे हमारे दोस्त हैं राजा मुनव्वर, उन्होंने की फकी मशहूर है जी। हाँ की मशहूर है उन्होंने। मेरे दोस्त, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस गल में मशहूर ने भाई वो भुट्टो के एडवाइजर थे, हनीफ रामे की कैबिनेट में थे, और बड़े जहांदीदा सियासतदान है। फिर है जनाब तलागांग, तीसरी तहसील है। ये 4थी तहसील है। मैंने एक कलर कहार गिनाई जी, एक चकवाल, जो सैदन शाह, 3 तलागांग। चलो मैंने माफ कर दो। तुम्हारी बुनियादी गलती काउंटिंग तक नहीं आती तुम्हें। तुम कारपेंटरी कैसे करते थे? इस गल का कोई इस गल तल्लक है
हर सोफे ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? नहीं पता तो होना चाहिए ना। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी, तलागान की बात हो रही थी। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ? यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री है जूतों की, वो बड़ी मशहूर है। कोहाटी चप्पल, ਹਾਂਜੀ। फिर तिल्ले वाला खुस्सा, 2.5-3 लाख का खुस्सा है। 3 लाख का इंजन वाला खुस्सा है। ये बारानी इलाका है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सिर्फ बारिशें सोर्स ऑफ वाटर हैं, उसे अब स्टोर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। 12 छोटे डैम्स हैं वहाँ पर। ये अलग बात के जिन जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर की गई थी डैम्स बनाने के हवाले से, उन्हें अभी तक पेमेंट्स नहीं हुई, और ये अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिर में आती है तहसील लावा। लावा को तहसील का स्टेटस रिसेंटली मिला। यहाँ पर माल्टे की फसल बड़ी शानदार होती है। ये तो पाकिस्तान कहते हैं, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे शीरी माल्टा मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में खाया है। अंजीर यहाँ पे होती है। लोकाट, ਹਾਏ ਹਾਏ। इससे ज्यादा लाजवाब लोकाट हो ही नहीं सकती कहीं और। कलर कहार की लोकाट और जैतून की काश्त यहाँ पर शुरू हो गई है। ये भी हमारे एक दोस्त ने इनिशिएटिव लिया है। तो ये बहुत पुराना भुट्टो साहब के दौर का प्रोजेक्ट, लेकिन ये अफसरों पे डिपेंड करता है कौन बाज़ौक है, कौन इन चीज़ों को अहमियत देता है। फिर यहाँ का शहद बहुत मशहूर है। फुलाई का शहद। फुलाई एक बहुत मजबूत पौधा है, फुला जिसको कहते हैं, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। कहते हैं पिछले वक्तों में जो हल बनता था ना, हल, वो प्रेफरेबली फुला की लकड़ी से बनता था, क्योंकि वो टूटता नहीं था। तो फुलाई के ऊपर जो मक्खी अपना छत्ता लगाती है, वो वैसे ही ना सिर्फ बड़ा लजीज और खुशबूदार होता है, स्ट्रेंथ में भी बेपनाह होता है। चकवाल की एक और बहुत बड़ी वजह शोहरत है, ओके जी। शिकार। सर काला तीतर यहाँ का मशहूर है। काला तीतर बड़ा मशहूर है, लेकिन भूरा भी बहुत ज्यादा है, बड़ा लाजवाब है। और महकमा वाइल्ड लाइफ की तमाम तर नाअहली और करप्शन के बावजूद अभी तक मौजूद है। सर और कौन कौन से जानवरों का? वैसे यहाँ पे उड़ियाल भी होता है, लेकिन वो जेहलम में ज्यादा पाया जाता है। अड़ियाल क्या चीज है? उड़ियाल नील गाय की एक किस्म है। ਸਰ ਤਨ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? शिकार में, ਜੀ हाँ जी। परिंदों में तो ये जो भूरा तीतर है, इस जैसा गोश्त, और बटेर भी ऑफ कोर्स, ये दोनों बहुत शानदार हैं। और चौपायों में हॉक डियर जी। ये जो पाड़ा हिरन है, इस जैसा गोश्त किसी और चौपाए का नहीं होता। ਜਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा जी, यहाँ की एक्टिविटीज में एक रेस है बड़ी मशहूर, बैलों की रेस। वो दहनी नस्ल के बैल हैं और उन्हें दूध, मक्खन, खोया, शहद और बादाम पे पाला जाता है। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਕਰਾਓ तो फिर गल बने। इन बैलों की मालिश बड़ी बाकायदगी से करनी पड़ती है। अच्छा जनाब, यहाँ के मशहूर तोहफों में एक है रेवड़ी, जिसे पहलवान की रेवड़ी कहते हैं। मैं उਦੋਂ सोच रहा कि पहलवान दुकान से नहीं चढ़ के। नहीं, वो है जरूर, लेकिन उसके साथ हाथ पता क्या हुआ है? हाँ जी। जिस तरह मुल्तान के सोन हलवे के साथ, खुशाब के डोडे के साथ, राह वाली की कुल्फी के साथ, यानी हर एक ने वहां पर पहलवान रेवड़ी के नाम से वो सिलसिला शुरू कर दिया। ये देसी घी की एक रेसिपी थी, वो किसी तरह, आप कारीगर तो एक ही होते हैं ना। एक खुसरे ने भी उसे दुकान बनाई है, उन्हें भी लिखा है पहलवान रेवड़ी। जिला चकवाल के बारे में एक दिलचस्प कहावत यह है कि यहाँ पर हर दूसरा शख्स फौजी और तीसरा शायर होता है। वाह जी वाह। अच्छा जनाब, यहाँ की मशहूर शख्सियात तो लातादाद हैं। हम जो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे वो मशाहीर का ऐसा कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे मशहूर हुए हों। तो सरे फहरिस्त मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ। इंडिया जी, इंडिया, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ये उनका जामपल है। बड़ी मोहब्बत से तस्करा करते हैं वो चकवाल का। फिर चकवाल की दूसरी इंतहाई आम शख्सियत अय्याज अमीर, बड़ा कमाल का कॉलम निगार और सहाफ़ी। फिर देखा जाए तो जनरल याहिया खान भी यहीं पैदा हुए थे। फिर एक और मशहूर सकाफती शख्सियत जिसके बचपन के बारे में कहते हैं कि वो चकवाल की गलियों में गुजरा, वो है मदन मोहन, गुज़श्ता मिलेनियम का शायद सबसे बड़ा म्यूजिशियन। अच्छा जी, अब आइए ख्वाबों की तरफ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਖਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। सबसे पहले तो है जी दुम्बा कड़ाही। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। तुम्बे नु ये उसकी चर्बी में बनती है, इसमें घी नहीं डलता,
सिर्फ टमाटर। यानी कि सारा भार दुम्बे तो ही पाया है। गो के यही डिश अप कंट्री बहुत ज़्यादा है पेशावर में, फिर आगे अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक जाती है, लेकिन ये पंजाब की वजह से इसमें मसाले शसाले ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो अच्छी लजीज डिश है। यहाँ की अगर आप मुझसे पूछे कोई ख़ास डिश जो नेक्स्ट टू नन है, वो है तवा मछली। तवा मछली आपने कसूर की भी खाई होगी। नहीं देखी है सर, खाई नहीं। ये बहुत ही शानदार मछली होती है। इसको लीमू के साथ मैरिनेट करते हैं, लीमू के रस में काफी देर रखना पड़ता है। काली मिर्च, नमक और लहसुन का पेस्ट करके आप तवे के ऊपर इसको फ्राई करते हैं। नहायत शानदार है। बस यूं समझ लीजिए कि आपको पंजाब में बैठे हुए ट्राउट का, फ्रेश ट्राउट का मजा मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी, वो बैल इतनी खुराक क्यों खाते हैं? भाई तुम खुराक की बात कर रहे हो, अगर तुम बैल पालो ना, वो तुम्हें डेली उसकी मालिश करनी पड़ेगी। सर वो बैल मेरा बहनोई है। कभी नजरात मिलते का ब्रेक स्टे विद अस। सारे बड़ा कुछ खांदा है। देखिए, मक्खन, दूध और फिर खुश्क मेवे। बैल ना हो गया वजीर आजम ही हो गया। वेलकम बैक। खुद नजरात, आज का गाना हमने लिया है फिल्म उमराव जान अदा से। निसार बज़मी की नहायत शानदार लाजवाल कंपोजिशन। मैं समझता हूँ ये उनके 3-4 मास्टरपीसेस में से एक है। पिछले कई सालों से हम वक्तन फक्तन ये गाना चलाते और दोहराते चले आ रहे हैं। रूना लैला ने गाया, सैफुद्दीन सैफ के लिरिक्स हैं और पेश करने जा रही हैं मुगीरा जी। वेलकम बैक जी। खबर है कि खान बरादरान ने बेसुरे नौजवान गुलकारों के खिलाफ बाकायदा मुहिम का ऐलान कर दिया। अरे क्या मिलाया है, वाह वाह। लग जा गले जियो के फिर ये दिमाग से सुन रहा होता हूँ। खान साहब, आप पागल तो नहीं? अच्छा भला माहौल बना हुआ था। क्या खूबसूरत मदन मोहन छाया हुआ था हर तरफ। क्या बात है, क्या अल्लाह कंपोजर थे मदन मोहन। वाह वाह वाह। एक दफा उन्होंने भाई नु बांध लिया सी। अच्छा ये बताइए, आपका भाई जो है, जी हाँ, हमारे शो में आने से पहले क्या करता था? भाई ने हिकमत भी की है। भाई ने एक ऐसी जड़ी बूटी बनाई, दादाजी को खिलाई। दादाजी फुड़क के फौत हो गए। दादाजी जब फौत हो गए, भाई को बहुत दुख हुआ। ऑब्वियसली बात ही ऐसी थी। असल वजह कुछ और थी। वो क्या? असल में भाई ने दवाई दादी के लिए बनाई थी और वो बनवाई भी दादाजी ने थी। अक्सर दादाजी भाई के ख्वाब में आते हैं। वो कहते रोवे हिकमत नू दादी ते उंजी लगी फिरन रही। कहते ख्वाब नू भी कोई 2-4 खुराका ते भेजे थे। खिदमत का शौक भाई के दिल में बचपन से है। एक दफा भाई ने गटर में से एक बंदा निकाला, उन्हें फिर बांध लिया। क्यों? वो डका कटन दिया सी। भाई इस तरह की हमाकतें बहुत करता है। एक दफा वापटा का बंदा खंबे पे काम कर रहा था। भाई ने किया पता नहीं खुदकुशी करने लगा है। भाई ने उसकी मदद करने वास्ते खंबे से चढ़ना शुरू किया। उन्हें थले देखा, वो होर उत्ते चढ़ गया। ये थोड़ा जिहा होर उत्ते चढ़िया, वो भी होर उत्ते चढ़ गया। इतों तक खंबा मुक गया, वो फिर चढ़ता रहा। वो इन्ना डरिया सी बगैर खंबे तो चढ़ता रहा। भाई ने उन्होंने बढ़िया नहीं कहा, वो पागला खंबा मुक गया है। उन्हें कहा खंबा मुक जावे, मेरा डर नहीं मुके। सियाने कहते हैं कि जिन सामने आ जाए तो कमीज उतार देनी चाहिए। फजूल बेतु की बात। मेरे जो मामू जान हैं, उनकी बड़ी शोहरत थी। क्या? वो भाई से भी ज्यादा बदशक्ल थे। उनका एक अपना मुकाम था। एक दफा भाई वीराने में कहीं जा रहा था,
अचानक मामू सामने आ गए। भाई ने कमीज ला थी इसकी मामू की। मामू फिर जंगल च बह के मंगने लग पिया। अच्छा यार, ये क्या नया शोशा छोड़ा है तुम लोगों ने कि ये जो नौजवान बेसुरे फनकार हैं, इनके खिलाफ क्या मुहिम शुरू की है? क्यों ना करें, इतना अच्छा कलाम नुसरत फतेह अली ने जो गाया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। कितना आला कलाम, और उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये। किसने कहा है ये आला कलाम है? निहायत फजूल कलाम है ये। वो एक कूड़ा की पे कहने। नुसरत फतेह अली खान तो एक मासूम से आदमी थे। हाँ, उन्हें जो भी कुछ दे दो वो खा भी जाते थे और गा भी जाते थे। इन्हों लवे मौला जुगत भी की थी। वैसे आप बताएं ये कैसा कलाम है? ये मजा आ गया, मजा आ मैं गया। उसके साथ एग्री कर रहा हूँ। नहीं तो इसमें खराबी क्या है? भाई शायरी नहायत फजूल है। तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया, क्या ये तो किसी आइसक्रीम का अगर कमर्शियल है, कोई एड है, फिर तो चलो सेंस भी बनती है। किसी आदमी से, किसी बंदे से, किसी अपने रिश्के कमर से आप मिलके मजा ले रहे हैं। यार लाहौर की जितनी भी टून पार्टी है ना, ये उसका कौमी तराना है। वैसे जागो बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा ग्रेंजर है जी। ये यदि कटिंग करा दो तो ठगेगा नहीं। एक दफा भाई को अलादीन का चिराग मिल गया। अरे हम खुश हो गए, हमने कहा अब जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात है। भाई ने उसको रगड़ा, इतना रगड़ा 4-5 घंटे रगड़ता रहा, कुछ नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकला। आखिर चिराग जो आवाज आई, सबर भी कर ला मेरे आका, बंदा को जरूरी काम भी कर रहे होता। आखिर जिन बाहर निकलिया, हाँ जी। इन्हों का आमना सामना होया ते बेहोश हो गया। कौन? जिन। भाई ने उन्हें छठे छुटे मार के उठाया, फिर उसकी आँख खुली, फिर बेहोश हो गया। ये सिलसिला 2 महीने चलता रहा। जिन कहता मैं तेरी हर घर मान लेना, तू मेरे सामने ना आ, क्योंकि उधर मुँह करके जो मांगना ही मांग। भाई क्योंकि इंटरनेशनल फनकार है। अरे कभी यहाँ कभी वहाँ। पाकिस्तान में तो कम ही रहता है, अच्छा, ज्यादातर जेल में रहता है। रेडा मनहूस है जो तो भड़या जाए, कहना मैंने क्लिप्टोमीनिया है। ये क्लिप्टोमीनिया जो होता है, हाँ जी, ये बड़े बड़े लोगों को सुना है। जी जी जी। अच्छा, गरीबों को क्लिप्टोमीनिया नहीं होता, वो सुचल चोर होते हैं। अबे कुछ सुनाओ। चलो चलो यार सुनाओ प्लीज। इजाजत है? जी जी। और मेरे को इजाजत मंगया कर, वो अब्बा लग गई। महसूस कर लगता थे अब ये रात फैली सुरमैया चल की तरह, चांद निकला तुझे ढूंढ पागल की तरह। वाह वाह वाह। मैं आपको बताऊं, सारे दे सोटी मारो चुप। ये इतना मजा आ रहा था, भाई ने सारा गड़बड़ कर दिया। बड़ा चौकस समोसेर का मुंह है। आपने शोले फिल्म देखी है? बहुत आला फिल्म। उसमें भाई को एक बड़े रोल की ऑफर थी। भाई को संजीव कुमार वाला रोल पसंद था। अरे इतना अच्छा रोल। वो जो ठाकुर जिसकी दोनों बाजू नहीं होती। जी जी, ठाकुर। भाई ने वो रोल सेलेक्ट कर लिया। शूटिंग वाले दिन मैं और भाई वहां से भाग निकले। क्यों? वो सच्ची मुझी बावा लांड है सन। आपको धनो याद है? हाँ हाँ, बसंती की घोड़ी। भाई धनों पे बैठ के भाग गया। भाई थोड़ा आगे गया, इन धनों ने बांध लिया। देखें बड़ी बड़ी फिल्में जैसे कि शराबी, उसमें मुझे लीड रोल में कास्ट करना चाह रहे थे। शराबी में? जी बिल्कुल। एक तो अमिताभ की थी, तुम किस शराबी की बात कर रहे हो? मैं ऊंधी ही गल कर रही हूँ। बताओ जरा, जब मैंने पहला शॉट दिया इनको। यकीन करें, भाई ने पहला शॉट ओरिजिनल दिया। अच्छा। ये उन्होंने शराब पी गया। उन्होंने फिर बांध लिया। ये फिर 6 महीने अंदर रहा। क्यों? इन्हें ओम प्रकाश की जेब काट ली थी। आपने फिल्म में देखा होगा कि हर सीन में वो कहता था विक्की बेटा। वो विक्की को बताना चाहता था कि मेरी जेब कटी गई है। उसको पहले ही डायरेक्टर सीन कट कर देता था। पूरी फिल्म जो थी बेचारी थी, किसी ने गाली नहीं सुनी। पहले शो थे आके भी कहता रहा विक्की बेटा तेरा खाना खराब। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।